भैया, जब मेरे पति को मार रहे हो तो साथ में मुझे भी मार दो। तब उस दुर्दांत आतंकवादी ने कहा, जाकर कह देना मोदी से मैंने तेरा सिंदूर उजाड़ा है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और उस महिला ने व्यथा सुनाई, जाकर कह देना मोदी से। मोदी ने सुन लिया और मोदी ने दिखा भी दिया। धर्म पूछकर तुमने सिंदूर उजाड़ा था, उसी सिंदूर के प्रतीक से तुम्हें नेस्तनाबूद किया गया है। आज पूरा देश, भारत गम से निकलकर सुकून महसूस कर रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से 26 निहत्थे महिलाओं पर टारगेटेड गोलियां चलाई गई और धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, सिंदूर उजाड़ा गया। आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उन पर प्रहार किया गया है और आज आतंकवादियों के बीच विलाप का समय है। बहुत विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न लोगों से आप जान चुके होंगे कि भारत ने कल रात 9 जगहों पर अटैक किया और कई आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, और यहाँ तक कि 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर जहाँ उनकी कल्पना नहीं थी वहाँ तक मार गिराया। मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कितनी होगी यह धीरे धीरे बाहर निकल कर आएगी। लेकिन मैं ज़्यादा बात उस पर नहीं करूँगा, क्योंकि वह सबको पता है और सब लोग इस वक्त सुकून महसूस कर रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं और भारत माता पर गर्व कर रहे हैं, अपनी सेना पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और भिन्न यह है कि मैं सनातन की दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से इस परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार का 22 अप्रैल को घटना हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, वह भारत के आत्मा पर प्रहार था और लोग देश को धार्मीय उन्माद में झोंकना चाहते थे, लेकिन भारत उससे ऊपर निकला। लेकिन सिर्फ महिलाओं को मारा गया, उनके सिंदूर उजाड़े गए, और सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में सिंदूर का कितना महत्व होता है यह सब जानते हैं। सिंदूर का मतलब उसके पति का होना, और पति को मारकर सिंदूर उजाड़ने का कार्य आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों के साथ किया था। जवाब भी उसी शैली में दिया गया है। यह बहुत बड़ा परिचायक है, इसे छोटी बात न समझें। हमने कहा नहीं कि हम धर्म के माध्यम से यह काम कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक के माध्यम से हमने यह साबित किया, मोदी जी ने साबित किया, देश की सेना ने साबित किया कि तुम जिस धर्म के आधार पर हमें छत विछत कर गए, उसी धर्म के प्रतीक के सहारे, उसी की प्रतिज्ञा लेकर हम तुम्हें भी छत विछत करेंगे। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया
सिंदूर। मैं पुनः कहूं, सिंदूर विवाहित महिलाओं का यानी कि पति का प्रतीक है। एक माध्यम तो यह रहा कि जिस धर्म पर तुमने प्रहार किया उसी धर्म के प्रतीक के रूप में मैंने तुम्हें नेस्तनाबूद किया है और आगे भी करेंगे। तो यह सनातन की दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखता है। आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने हनुमान की तरह कार्य किया। यह भी हिंदुत्व के धर्म का प्रतीक है। रामायण में हनुमान जी ने मां सीता के सिंदूर के लिए, यानी कि रावण ने मां सीता को अपने सिंदूर से अपने पति से अलग कर दिया था, इसके लिए हनुमान जी ने लंका में जाकर छत विछत किया था। यह भी प्रतीक है कि हिंदू धर्म पर जब प्रहार किया गया तो हिंदू धर्म के प्रतीक के माध्यम से रक्षा मंत्री ने यह बात कही है। पहली बात तो यह हो गई कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। दूसरी बात, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने हनुमान की तरह काम किया है। और तीसरी बात, नारी शक्ति पर तुमने प्रहार किया था। तो आज जब सेना की ओर से जवाब दिया गया तो उस जवाब को पूरे विश्व तक संदेश के माध्यम से पहुंचाने का काम नारी शक्ति ने किया। और प्रतीक के रूप में जो दो नारियां अपने सेना के पराक्रम को बताने के लिए आई, वो दो नारियां थीं विंग कमांडर व्यामिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने नारी शक्ति का परिचय दिया और यह परिचय दिया कि तुमने नारी पर वार किया है तो नारी के माध्यम से ही तुम्हें हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। यह भी एक स्पष्ट संदेश है और इसमें दो संदेश छिपे हैं। पहला संदेश तो यह कि नारियों पर वार किया गया तो नारियों के माध्यम से जवाब दिया गया। यह भी हमारे धर्म का प्रतीक है। आप जिस तरह से वार करोगे हम भी उसी तरह से प्रहार करेंगे। एक बात और छुपी है। आतंकवादियों की मंशा थी, आतंकवादियों के आकाओं की मंशा थी कि जब धर्म पूछकर मारा जाएगा तो इस कारण से भारत में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। लेकिन भारत बहुत स्थिर रहा और आज उसका भी जवाब दिया गया। जब दो नारी शक्ति अपनी सेना के पराक्रम को बताने के लिए आई तो दोनों का धर्म दो था। भारत ने साबित किया कि हम भारतीय हैं और सभी धर्मों को लेकर चलते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं हैं। तुम चाहते हो हिंदू और मुस्लिम में लड़वा दें तो ऐसा कतई नहीं है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रभक्त मुस्लिम मौजूद हैं और वो सोफिया कुरैशी के माध्यम से दिया गया, जो कि हमारी सेना की कर्नल मेजर है। तो इस प्रकार से भारत ने नेस्तनाबूद तो किया ही, भारतीय सेना का पराक्रम तो दिखाया ही और पाकिस्तान को पौना साबित किया। बड़ी बड़ी डींगे धरी की धरी रह गई और सारे
अड्डों को नेस्तनाबूद कर विश्व को परिचय दिया कि हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और वो हम पुरानी संस्कृति नहीं है जिसमें सिर्फ कबूतर उड़ाए जाते थे। हम रफाल भी उड़ाते हैं और हम मिसाइल भी दागते हैं। हम सब भारतीय एक हैं। हाँ, नींबू मिर्ची वाले जो रफाल में बांध रहे थे, जो हमारे घर के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए सेना का मजाक उड़ाया। ये राफेल कब ये उड़ेगा, ये नींबू मिर्ची कब हटेगी। नींबू मिर्च या तिलक, किस परिप्रेक्ष्य ने उसने मजाक उड़ाया था? उस अजय राय ने। उसने उड़ाया था राजनाथ सिंह ने जब राफेल के आने पर नारियल और तिलक से राफेल की पूजा की थी, उसका मजाक उड़ाया था। एक तरह से सनातन का भी मजाक था, सेना का भी मजाक था, और हमारे शस्त्र का भी मजाक था, और साथ ही साथ राष्ट्र का भी मजाक था। आज उन्हें भी नेस्तनाबूद किया गया है। नेस्तनाबूद शब्द का ही प्रयोग मैं कर रहा हूं। ऐसा मजाक कतई बर्दाश्त नहीं है। सोफिया कुरैशी से सीखना चाहिए। तो आज पूरे भारतवर्ष में गर्व का माहौल है, सुकून का माहौल है। और जरा उस देश को भी देखिए जो आतंकवाद से कहता है कि हम ग्रसित हैं, और उसी आतंकवादी को जब सुपुर्दे खाक किया जाता है तो सेना के जवान वहाँ पर मौजूद होते हैं और देश के झंडे के साथ उसे सुपुर्दे खाक किया जाता है। यानी कि यह साबित करता है कि वहाँ सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन हम निपटने के लिए तैयार हैं। गर्व है भारत की नारियों पर, गर्व है सोफिया कुरैशी पर, गर्व है व्यामिका सिंह पर, गर्व है भारत की सेना पर, और गर्व है पूरे देशवासियों पर। इसी गर्व के साथ शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस विपरीत काल में जब देश इस वक्त युद्ध लड़ रहा हो, युद्ध ही तो लड़ रहा है, और सचेत रहना है, तो पूरे देशवासी को राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है। सनातन हिंदुत्व यह सिखाता है। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।